अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये है मेरा न्यू किचन व्लॉग। तो अभी आप मेरा किचन जो है फिर से देख रहे हैं कि मैं अभी इस वक्त जो है वो सुबह का ये वक्त था तकरीबन 9 बजे का। तो मैंने सबसे पहले जो है आज रेसिपीज़ की तैयारी करनी थी। तो भाई ये मक्खियाँ जो है ना बिन बुलाए खुद आ जाती है, मैंने इनको इन्वाइट नहीं किया, ठीक है। तो मुझे जो है ना कोई ऐसा कमेंट ना आए कि पहले मक्खियाँ तो भगा लिया करें। तो भाई आपको पता है कि आजकल बारिश का मौसम है और मक्खियाँ जो है हर जगह आके बैठ जा रही हैं और कराची में इस कदर मक्खियाँ हैं कि कोई हद नहीं है मक्खियों की। तो मैं जो है ना रेसिपीज़ की तैयारी कर रही थी आज अपनी, क्योंकि मैं ना एक दिन में काफ़ी सारी रेसिपीज़ की शूटिंग करती हूँ। तो बस मैं वही करने की तैयारी कर रही थी, उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैंने अदरक लहसुन डाल के उसमें पीस लिया था। जितने भी मैंने जो है वो पीसने के मसाले होते हैं ना सारे, उनको मैं एक के बार पीस के जो है वो रख देती हूँ। तो मैंने अदरक लहसुन डालने के बाद टमाटर वगैरह भी सारे पीस लिए थे, क्योंकि मेरी आज की रेसिपी में पीसे हुए टमाटर थे। अच्छा, तो ये काम तो चलते ही रहता है, क्योंकि आज जो है ना आपको पता है सुबह मैंने आपको अपने लास्ट जो किचन वीलॉग था उसमें बताया था कि हमारे यहाँ घर में 10:30 बजे पानी आता है। तो इसलिए जो है मैं सुबह ही उठ जाती हूँ। तो जितना भी मेरा जो ये इस तरह का रेसिपीज़ का काम होता है, जो मसाले वगैरह पीसने का होता है या वेजिस वॉशिंग का होता है या कुछ भी मैंने गोश्त वगैरह जो भी कुछ जो है वो उसको वॉश करना है या जो भी मेरा वॉशिंग क्लीनिंग का काम होता है, उन सबको उन सारी चीज़ों को मैं निकाल के ना एक तरफ कर लेती हूँ। अच्छा, तो मैं ये थोड़ा सा आपको दिखा देती कि मैंने ना एक रेसिपी बनाई थी जिसमें मैंने बनाया था आटे से बनी हुई ब्राउनी थी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा ना इसको। तो ये जो है ना मैंने इसको थोड़ा सा मैंने आपको इसकी जो है दिखाना मैं चाह रही थी। देखिए आपको मैं जो है ना इस आटे से बनी ब्राउनी की ना मेरी इस वीडियो के नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाके ज़रूर से सर्च कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और कम खर्च में। तो देखिए ब्राउनी बनाने के बाद जो बर्तन थे वो मैंने उठा लिए थे, क्योंकि अभी जो है और भी बर्तन हैं, लेकिन पहले जो है मैं इस वक्त जो है ना मेरे पास सिर्फ यही बर्तन है। तो देखिए वो बर्तन धोने के बाद अब मैंने बाकी के सारे बर्तन भी यहाँ रख दिए थे। वो वॉश करने के बाद अब पानी आ चुका था और पानी आने के बाद मेरा काम सिर्फ यही रह जाता है कि मैं पानी भी स्टोर करना होता है। तो आज मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से जल्दी जल्दी पानी को स्टोर किया था। तो बर्तन वॉशिंग मैंने बस जल्दी जल्दी कर लिए थे, क्योंकि इसके बाद आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था। रेसिपी भी शूट करनी थी मुझे और इसके अलावा मैंने आज घर के लिए नॉर्मल जो खाना होता है ना दोपहर का, वो भी बनाना था। तो ये एक अलग से काम होता है कि रेसिपीज़ भी आपको शूट करनी है और अलग से भी आपको खाने बनाने, तो उसमें पूरा दिन आपको लग जाता है। और ये बस मेरे पास 20 मिनट होते हैं जिसमें मैं पानी भी भरूंगी और बर्तन भी वॉशिंग करूंगी और अब अपनी जो रेसिपीज़ का सामान है उसको भी वॉश करूंगी। यानी ये गोश्त वगैरह कुछ वेजिस होती हैं, ये सब चीज़ें मुझे इन्हीं 20 मिनट के अंदर जो है वॉश करनी है। तो बस ये मेरी तेज़ काम वाली जो स्पीड है ये इसलिए है क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया कि भाई हमारे पास सिर्फ 20 मिनट होते हैं, पानी जो है 20 मिनट आता है। अच्छा, आप कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि भाई मेरे पास क्या पानी स्टोर करने के लिए जो है वो टंकी वगैरह नहीं है। जी बिल्कुल टंकियाँ हैं, लेकिन अभी जो है ना हमारे पास लोहे वाली टंकियाँ हैं। तो वो जो है ना अभी लीक कर चुकी है, जब उसमें लग गया तो पानी स्टोर नहीं कर पाते। और किचन में भी जो है ना पानी स्टोर करने के लिए हमने पतीले रखे हुए हैं बड़े बड़े, तो उसमें पानी स्टोर करते हैं। तो बस यही है कि इसके लिए मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ता है सुबह। अच्छा, मुझसे कुछ लोग अब ये भी कहेंगे कि भाई आपकी पतीलियाँ इतनी काली क्यों होती हैं। तो इसका जवाब मैं अपनी वीडियोस में दे चुकी हूँ कि भाई मेरी सारी पतीलियाँ जो है काली इसलिए होती हैं क्योंकि मेरा स्टोव जो है उसकी लिड ख़राब हो चुकी है और वो जो है ना बहुत ज़्यादा उसमें से धुआं निकलता है। मैंने उसे सही भी कराना है, लेकिन अब वो चूल्हा चेंज ही होगा। अब जब तक चूल्हा चेंज नहीं हो जाता तो मुझे इसी से गुजारा करना है। तो सारी पतीलियाँ ये वाले चूल्हे की वजह से काली हो जाती हैं, तो उसकी वजह से ना सारी कालक लग जाती है। अब मैं इनको जितना भी रगड़ लूँ ना, ये
जो है ना कलक एक तो हाथों पे भी लगती है, ऊपर से सही से ये ना मांजने के बावजूद भी कलक छुटती नहीं है। तो मैंने अपने बर्तन धो लिए थे, क्लीन कर लिए थे। अब कोई मुझे ये आके ना कहे कि भाई पतीलियाँ तो साफ़ कर लिया करो। मैंने आप लोगों को रीज़न बता दिया। तो बस पतीलियाँ वॉश करने के बाद अब बारी थी दीवारों के साफ़ करने की, तो जल्दी जल्दी मैंने दीवारों को भी साफ़ कर लिया था। इसका भी सारा पेंट हट रहा है इंशाल्लाह जब मेरा चैनल जो है वो चल जाएगा इंशाल्लाह आपके सपोर्ट से। तो इंशाल्लाह मैं ये सब कुछ ठीक कराऊंगी अगर अल्लाह ने चाहा और आप लोगों ने सपोर्ट किया, लाइक शेयर कमेंट किया और सब्सक्राइब किया और मेरे साथ बने रहे, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर तरक्की करूँगी अल्लाह ने चाहा तो भाई जितने भी मेरे प्यारे 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 व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं वो मुझे सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरा जो है इस जर्नी में मेरी ये जो किचन की जर्नी है तो इसमें मेरा साथ दें, क्योंकि हर कोई जो होता है कोई ना कोई चीज़ अचीव करना चाहता है। तो मेरी भी अचीवमेंट इंशाल्लाह ज़रूर होगी। तो देखिए मैंने जो है ना अभी आपको बताया था कि मैं जो भी रेसिपीज़ का सामान होता है वो वॉश करके रख लेती हूँ। तो मैंने जो है ना रेसिपीज़ में बनाना था मछली के कबाब यानी कि फ़िश के कबाब, तो इसके लिए मैं फ़िश धो रही थी। अच्छा फ़िश जो है ना मैं पहले ही धो के फ्रीज़ कर लेती हूँ, उसके बाद भी जो है ना मैं जब रेसिपी बनाती हूँ तब भी मैं इसे वॉश करती हूँ, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ कि जब मैं जो रेसिपी बनाऊँ तो हर चीज़ मैं फ्रेश ही बनाऊँ। तो धो लेती हूँ अच्छे तरीके से। मैंने जो है वो फ़िश को भी धो के साइड पे कर दिया था। तो इसके बाद अब मुझे जो मटर भी धोने थे, मटर की भी मैंने कुछ सब्जियाँ बनानी थी, वो रेसिपीज़ बनानी थी कुछ जो है मैंने जो है उसकी भी कुछ रेसिपीज़ मैंने बनानी थी। अच्छा मैंने जो ना मटर को फ्रीज़ किया हुआ है, तो तकरीबन जब सर्दियाँ थी ना तो मैंने तकरीबन 7 kg के करीब जो है मटर को फ्रीज़ किया था, क्योंकि मुझे रेसिपीज़ के लिए भी चाहिए होता है। तो अगर आप भी इस तरह फ्रीज़ करना चाहते हैं तो जब सर्दियाँ आती हैं और जब मटर सस्ते होने लगे तो आप इस तरह से ना मटर को छील के यानी कि पील करके जो है वो मटर को सेव कर लिया करें, जिसके मैंने किया हुआ था। तो बस जल्दी जल्दी जो है मैंने मटर को वॉश किया और मटर को वॉश करने में ही मुझे तकरीबन 5 से 10 मिनट गए, क्योंकि जो मटर है ना फ्रीज़ होने के बावजूद एकदम जो उसका छिलका है वो ऊपर आ रहा था। ये अभी इसी मटर के साथ हुआ था। बाकी तो अच्छा मैंने ना मटर की जो है ना छोटे छोटे चॉपर बना के रख दिए थे, तो जैसे जैसे मुझे चाहिए होते हैं ना वैसे मैं फिर इसमें यूज़ कर लेती हूँ। तो भाई मटर की वॉशिंग में मुझे तकरीबन 10 मिनट चले गए थे। तो जल्दी जल्दी फिर मैंने मटर को वॉश किया, 3-4 बार मैंने मटर को वॉश किया अच्छे तरीके से, और इसका सारा पानी निकालते निकालते मटर मुझसे जो है वो बेसन में गिर भी गए थे। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है सारे गिरे हुए मटर को भी साफ़ कर लिया, क्योंकि इससे जो है वो आपको पता है कि ये ब्लॉक हो जाता है, इसका पानी जो निकलने की जगह होती है ये ब्लॉक हो जाती है। जल्दी जल्दी मैंने मटर को भी समेट लिया और इसके बाद सारे जो बाकी के काम थे ना वो भी कर निपटा लिए, जो कि सिर्फ पानी के ही थे फ़िलहाल। तो ये देखिए मैं इसमें जो है ना आपने मेरी रेसिपीज़ में देखा होगा कि मैं इमाम दस्ता के का यूज़ करती हूँ। तो ये मेरे समझ लें आप किचन की जान है, क्योंकि अलग लेसन में ना ज़्यादातर जब भी मैं जो है कुछ इस तरह का गोश्त वगैरह बनाती हूँ ना तो अदरक लहसुन में जो है ना इसी से ही पीसती हूँ, क्योंकि मुझे ना खानों में जैसे कुटा हुआ लहसुन ना ज़्यादा पसंद है लहसुन अदरक के बनिस्बत जो है पिसे हुए अदरक लहसुन के, जो कि मैंने अभी जूसर में पीसा है। तो मैं वो भी पीस के रखती हूँ और साथ साथ फ्रेश अदरक लहसुन भी जो है अपने खानों में मिक्स करती हूँ। अच्छा तो मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए थे, तो अब कंटेनरों को भरने की बारी थी। तो इसको भी मैंने अच्छे तरीके से जो है वॉश कर लिया था, क्योंकि अब जो है पानी जाने का टाइम होने लगा था। तो मैंने सोचा कि भाई अब जो है बर्तन धोते धोते इतना टाइम हो गया था, तो पानी भी तो मुझे स्टोर करना था। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जो है सारे कंटेनरों को वॉश कर लेती हूँ अच्छे तरीके से, उसके बाद जो है मैं पानी को भरती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी मैंने पतीलियों को भी वॉश कर लिया था, तो उसके बाद जो है मैंने पतीलियों में भी जो है पानी को स्टोर कर लिया था। तो बस ये करते कराते जो है मुझे 20 मिनट तकरीबन गुजर जाते। तो देखिए 20 मिनट जो है पानी आने के बाद होने ही वाले थे। तो बस मैंने जल्दी जल्दी पतीलियों को धो लिया और सारा जितना पानी स्टोर करने का था वो कर लिया।
अभी भी मेरा काफ़ी सारा पानी जो है वो भरना रह गया, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं जो है सारे कंटेनरों में पानी भर लूँगी और जो है भर के मैं रख लेती हूँ। तो बस सुबह मेरा यही काम होता है, जल्दी जल्दी नाश्ता करने के बाद तो बस मुझे वॉशिंग का ही काम रह जाता है। और मैंने आपको पहले अपने व्लॉग में, किचन व्लॉग में यही बताया था कि मैं सारा काम कर लेती हूँ, अपना डस्टिंग वगैरह का और क्लॉथ वॉशिंग का भी कर लेती हूँ। बस किचन में ही पानी का मसला होता है, तो 10:30 बजे जब हमारा पानी आता है तो बस हम उसको स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, पानी हमारा रोज़ आता भी नहीं है, सैटरडे वाले दिन हमारे पास पानी भी नहीं होता, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा पानी जो है ना स्टोर करना पड़ता है, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। तो बस पानी सारा स्टोर हो चुका था, तो अब बारी थी कूलर को वॉशिंग करने की। इसमें भी मैंने पानी को स्टोर करना था, तो पहले मैं कूलर को भी वॉश कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। तो उसके बाद फिर मैं जो है कूलर में जो है पानी भर लेती हूँ। अच्छा, कूलर में ना मैं पानी जो है वो भर के रख लेती हूँ। इसके बाद ना पानी भरने के बाद मैं इसको जो है ना बॉयल करती हूँ। तो फिर जो है मैं पानी दोबारा से जो है ना ठंडा करके छान के तो फिर कूलर में दोबारा स्टोर करती हूँ। तो बस यही करते कराते जो है ना मेरी रेसिपीज़ का टाइम भी हो जाता है और पूरा दिन मेरा जो है ना इस तरह से ही बिजी गुजरता है किचन में ही। और एक्स्ट्रा काम भी होते हैं मुझे घर के। तो बस कूलर को मैंने वॉश अच्छे तरीके से किया। उसके बाद जो है मैंने पानी वगैरह भरा कूलर में भी, क्योंकि कूलर में पानी भर के रखना लाजमी होता है, जो कि मेरी रेसिपीज़ वगैरह के काम आता है। रेसिपीज़ में आपको पता है कितना पानी जाता है, सारे बर्तन वगैरह होते हैं और जो खाने की चीज़ें मैं सारी वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद भी आपको पता है कोई ना कोई चीज़ पानी की निकलती रहती है। तो बस अभी ये जो है पानी भरते भरते पानी चला भी गया था, तो मैंने बस जल्दी जल्दी जो है 3-4 बार, और इसमें सिर्फ 3 बाल्टियाँ ही कूलर में जा सकी थी, तो उसके बाद पानी जो है चला गया था। तो मुझे कुछ इसके अलावा भी सेव पानी करना था, जो मैं नहीं कर सकी थी फ़िलहाल। बॉटल्स को भी मैंने क्लीन करके जो है वो रख लिया था, और बॉटल्स को भी भरना होता है, जो कि मेरी रेसिपीज़ में काम आती है। तो क्योंकि रेसिपीज़ में जो भी पानी डालता है वो तो मतलब पकाते वक्त बॉयल हो ही जाता है, लेकिन इसके अलावा पानी पीने के लिए बॉयल करना पड़ता है। क्योंकि हम टैप वाटर यूज़ करते हैं, तो बस उसी को ही मैं बॉयल करके अच्छे तरीके से छान के ठंडा करके फ्रिज में रख देती हूँ। और जो पानी हमें सादा पीना होता है उसको मैं दूसरे कूलर में जो है वो शिफ्ट कर देती हूँ ठंडा करके। तो बस यही करते कराते जो है दिन गुजरता है। और आपको पता है जो भी घर में लेडीज़ रहती हैं उनकी लाइफ कितनी टफ होती है, जो वर्किंग वूमेन होती हैं और घर के काम भी करती हैं, जॉब से आगे उनकी लाइफ इससे भी ज़्यादा टफ होती है, क्योंकि घर को मैनेज करना ये फुल टाइम ड्यूटी है। आपको हर एक चीज़ को मैनेज करके रखना पड़ता है, क्या चीज़ कब करनी है, कैसे करनी है, इस तरह से मेहमानों को कैसे मैनेज करना है, घर वालों को कैसे करना है, उसके बाद डस्टिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, ये सब भी करना होता है। और फिर जो है बच्चों को भी देखना होता है, सारी चीज़ें होती हैं। ये सब कुछ करते कराते जो है जो हाउस वाइफ होती हैं, जो मॉम्स होती हैं और वर्किंग वूमेंस भी होती हैं, तो उन सब के लिए बहुत टफ जो है वो ये काम होते हैं। ये फुल टाइम ड्यूटी है जो कि हमें करनी पड़ती है, और ये हमारा फ़र्ज़ भी है। क्योंकि जो है मुझे तो अच्छा भी लगता है कि अपने घर के सारे काम जो है मैं खुद से करती हूँ, क्योंकि हमारे पास में मैट तो है नहीं। और आप देख सकते हैं मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई मैंने जो है ना इसके ऊपर शीट बिछाई थी, जो कि मैं पानी स्टोर करती हूँ ना, तो उठाने से रखने से शीट जो है मेरी फट चुकी थी। तो बस मैं उसी को शीट को मैंने यहाँ पे एक मैट बिछाया था, जिसको मैंने रात को वॉश कर दिया था, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो अब सारा मैंने किचन क्लीनिंग के बाद इसको भी वॉश कर दिया था, सरफेस को। अब मैं इसको सुखा रही थी, तो मैंने इसके ऊपर मैट बिछा लिया था, तो मैंने सुखाया हुआ था रात को धोने के बाद। तो अब मैं जो है मुझे जो है शूटिंग करने के लिए अपना जो काउंटर जो है ना वो सेट करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई जब मैं शूटिंग करती हूँ तो मैं यहाँ पे अपना स्टोव रख के करती हूँ, जैसे कि मैंने इस वक्त रख लिया है, क्योंकि इस वक्त जो है मेरी रेसिपीज़ का बनाने का जो है वो टाइम हो चुका था। तो बस मैं उसी की सेटिंग करने में लग गई थी, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी काम था, क्योंकि मुझे रेसिपीज़ बनाने में भी लेट हो रहा था। तो बस जल्दी जल्दी जो है मैं अपनी रेसिपीज़ का जो सामान है, जो भी बाउल होते हैं, जो भी रेसिपीज़ की छोटी छोटी कटोरियाँ, प्याले, जो सब कुछ होता है वो सब मैं निकाल के सेट कर रही थी।
क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया था। अब देर भी हो रही थी और जो है मुझे खाना वैसे भी बनाना था और बच्चों को भी भूख लगने लगी थी, तो लेकिन मैंने रेसिपी फिर जो है बनाते बनाते फिर अलग से भी खाना बनाया, क्योंकि रेसिपी बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस कुछ मसाले थे जो मैंने जल्दी जल्दी इसमें बाउल में शिफ्ट किए, उसके बाद बस लग गई थी फिर मैं अपने काम में। तो जो भी मैंने इसमें रेसिपीज़ बनाई थी वो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर होंगी। तो मैंने इस रेसिपी में बनाया था माश की दाल, और उसके अलावा मैंने बनाए थे इसके अलावा जो है मैंने घर का जो है खाना बनाया था। तो बस ये तो लाइफ रूटीन है, बस ये तो रोज़ का काम होता है जो कि ज़रूरी काम है, क्योंकि डस्टिंग क्लीनिंग के अलावा भी जो एक्स्ट्रा काम होता है ना, जैसे कि अब ये कुकिंग की शूट करना, तो ये एक एक्स्ट्रा काम होता है और ये मेरी ड्यूटी है जो है मैं इस तरह काम करती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी मुझे जो है ना मसाले नाप तोल के रखने पड़ते हैं, क्योंकि जब मैं शूट करती हूँ तो ज़ाहिर बात है हमें जब भी जो है मसाले हम डालते हैं तो हमें एक क्वांटिटी के हिसाब से बताना पड़ता है, कम ज़्यादा पानी का सब चीज़ों का हिसाब करना पड़ता है। तो बस यही करते कराते जो है वो रेसिपी का टाइम हो जाता है। तो बस मैं रेसिपी शूटिंग के लिए सारी चीज़ों को मैनेज कर रही थी, एक जगह रख रही थी, क्योंकि जब हम रेसिपी शूट करते हैं तो फिर कुछ ऐसा भी होता है कि हम भूल जाएँ, तो इसलिए मैं पहले से ही सारे जो है सामान को निकाल लेती हूँ और निकाल के एक जगह पे रख लेती हूँ। अच्छा, इस जगह मेरा स्टोव होता है, जिस जगह मैंने अभी ये सामान रखा है ना, तो देखें ये था मेरा टूटा फूटा सा स्टैंड जिस पे मैं करती हूँ रेसिपी को शूट। तो मैंने आपको दिखाया है, इस वक्त मोबाइल मेरे हाथ में तो इतना हिल रहा था। अच्छा, रेसिपी को शूट करने से पहले ही लग गई थी बच्चों को भूख और बच्चे मुझसे कह रहे थे कि भाई जल्दी से खाना बना दे। तो मैंने रेसिपी को फ़िलहाल साइड पे किया और जल्दी से जो है मैंने सोचा अभी मैं इस वक्त क्या बनाऊँ। रेसिपी को आधा छोड़ के मैंने जो है बस बच्चों के लिए जल्दी जल्दी जो है जो मुझसे हो सका, मैंने मटर पुलाव जो कि मैंने अभी आपको दिखाए थे, मटर पुलाव के लिए मैंने मटर वॉश किए थे, जो कि मैंने अपनी रेसिपी के लिए वॉश किए थे। तो बस जल्दी जल्दी मैंने उसे छोड़ा और फिलहाल मैं बच्चों के लिए मटर पुलाव बनाने लग गई। तो फिर जल्दी से मैंने जो है इसमें ऑयल को गर्म किया और सारा गरम मसाला डाला। उसके बाद जो है मैंने पिसी हुई प्याज इसमें डाल दी थी। अच्छा, मेरी इसकी जो है ना जो रेसिपी है ना मटर पुलाव की, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। ये तो मैंने ऐसे रफली मटर पुलाव बना लिया था जल्दी जल्दी में, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल और ज़बरदस्त सी रेसिपी है आपको मेरे इसी कुकिंग चैनल पे मिलेगी। तो मैं इसकी रेसिपी भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो जल्दी से मैंने प्याज डालने के बाद जो है इसमें दही डाला, अदरक लहसुन डाल के मैंने मसाले को अच्छी तरीके से भून लिया। अच्छा, हमारे घर में ना बहुत कम जो है वो स्पाइस पसंद करते हैं, हम लोग जो ना फीका थोड़ा सा खाना खाते हैं और बच्चों को भी ज़्यादा जो है ना मिर्च वाला खाना पसंद नहीं है और उनसे खाया भी नहीं जाता। तो मैं इतने ज़्यादा ना स्पाइसेस खाने में डालती नहीं हूँ। तो मसाले को जो है ना मैं भून लूँ, इसके अलावा जो है ना और भी मैं काम करती जा रही थी, तो वो भी कर रही थी मैं साथ साथ में। तो जल्दी से जो है ना मैंने मिर्च इसमें काट के डाल दी थी, तो 3-4 अदद मैंने हरी मिर्च काट के इसमें डाल दी थी, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा मिर्च पसंद नहीं है। तो अच्छा, इस तरह से अगर आप पुलाव बनाएंगे ना, मतलब कि अगर आप मिर्चें खड़ी करके काट के डालेंगे तो ज़्यादा मिर्चें पुलाव में नहीं होती। और ये भी बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार पुलाव बना था, बच्चों को बहुत पसंद आया था। अगर आपको इस रेसिपी से पुलाव बनाना है तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने जो है 2 टेबल स्पून के करीब जो है गरम मसाला डाला था ऑयल में, मतलब घी में डाला था। उसके बाद जो है मैंने इसमें डाला अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून, फिर 3 से 4 चम्मच जो है मैंने इसमें पिसी हुई प्याज डाली थी। उसके बाद जो है मैंने इसमें 2 टेबल स्पून दही डाला। उसके बाद 3 से 4 अदद हरी मिर्च डाली। उसके बाद 1 अदद छोटा सा टमाटर मैंने इसमें डाल दिया और उसको भून लिया। उसके बाद जो है मटर थे, पहले मटर डालने के बाद मैंने इसको थोड़े से पानी में जो गला लिया था नमक डालने के बाद। तो देखिए ज़बरदस्त से हमारा मटर गल चुके हैं और अब मैं जो है इसमें चावल डाल रही हूँ। चावल को तकरीबन मैंने जो है ना 1.5 पाव के करीब चावल मैंने बनाए थे, तो तकरीबन ये होते हैं 300 ग्राम के करीब। मैंने जो है वो 350 ग्राम के करीब शायद इतने ही होंगे। तो मैंने चावल इसमें डाल दिए थे और जो है पानी डाल के। अच्छा, तो ये जो चावल थे ना, ये टोटा बासमती चावल थे, तो मुझको ना यही पसंद है खानों में ना। जब मैं पुलाव वगैरह घर में बनाती हूँ तो फिर मैं छोटे बासमती चावल के ही बनाती हूँ, और जब हम ऑफिशियली रेसिपी को शूट करते हैं तो उसके लिए तो आपको पता है किले किले बड़े बड़े चावल चाहिए होते हैं।
तो बस उसके लिए मैं जो है अलग से चावल मंगवाती हूँ और शूट करती हूँ। तो भाई बातें करते करते मेरी रेसिपीज़ का टाइम हो चुका था और पुलाव भी ज़बरदस्त बन चुका था। अगर आपको इस पुलाव की रेसिपी पसंद आती है तो आप इस पुलाव को भी इस तरह बना सकते हैं। तो अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें और मेरी सपोर्ट करने के लिए मेरे साथ बने रहें, मेरी वीडियो को वॉच करें। अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।